कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ धाराओं पर, वक्फ संशोधन कानून की कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगाई गई है। फिलहाल वक्फ कानून को लेकर किस तरीके से कई राज्यों में बवाल देखने को मिला था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर वक्फ कानून की बात की जाए तो लगभग 4 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वक्फ एक्ट पर अंतरिम फैसला सुनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और लेकिन ये भी है कि कुछ वक्फ के ऐसे कुछ धारा हैं जिस पर रोक लगाई गई है। आज के फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ अहम बातें की गई है, वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक का इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। ये प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर यह बड़ा फैसला सुनाया है। पूरे कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से ही हो। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगाई गई है। और इसके बाद की बात की जाए तो राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित 2 धाराओं पर भी रोक लगाई गई है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक राहत भरी खबर है ये मुस्लिम समुदाय के लिए। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो इस मामले में खुद याचिका करता है, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, हम आपको सीधे सुनवाते हैं, सुनिए। साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इमरान प्रतापगढ़ी स्वागत कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुना दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ धाराओं पर रोक तो जरूर लगाई है, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर, जो भी हाल ही में दोनों सदनों से पास हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जब ये कानून बना था तो लगातार कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और 22 मई को भी इससे पहले सुनवाई हुई थी, लगातार 3 दिन। लेकिन उस वक्त सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला सुना दिया है। अब फैसला ये है कि
याचिकाओं में मांग की गई थी कि पूरे कानून पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि पूरे कानून पर रोक का मामला नहीं है, इस पर हम रोक नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन पर रोक लगाई जा रही है और लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराएं ऐसी हैं इस वक्फ कानून की, उन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। पहली धारा ये कि 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगा दी गई है और वक्फ एक्ट का जो अनुच्छेद है 374 उस पर भी सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी। इसके अलावा जो राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा थी उस पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और जो वक्फ एक्ट की वैधता पर सवाल किया गया था याचिका में, उस पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए कानून की वैधता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन पर हम रोक लगा रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो इस पूरे कानून में जो है 4 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते, यानी मुस्लिम सदस्य 3 ही हो सकते हैं। और इसके लिए ये भी कहा कि जो धारा रखी गई थी कि 5 साल तक मुस्लिम या इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी है, तो उस पर भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये वैधता कोई जरूरी नहीं है, इस पर भी हम रोक लगा रहे हैं। तो 2 जजों की बेंच जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में ये बेंच सुनवाई कर रही थी। फिलहाल ये बड़ा फैसला है और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें कई सारी चीजें कही गई हैं। एक तो जो इसका CEO होगा वो मुस्लिम समुदाय से होना जरूरी है, ये भी कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। तो दोनों पक्षों को राहत कह सकते हैं, दोनों पक्षों को झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि लगातार याचिकाओं में मांग की गई थी कि पूरा कानून की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए थे और कहा गया था कानून को जो है होल्ड कर दिया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन पर हम फिलहाल के लिए इसको स्थगित कर रहे हैं, उन पर रोक लगा रहे हैं। तो देखिए बोर्ड के जो 11 सदस्य हैं उनमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते और जो राज्यों के बोर्ड हैं उनमें भी 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। और साथ ही कोर्ट ने जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का जो प्रावधान है कि वक्फ बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी है, उस पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया और रोक लगा दी इस पर। ये प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये निर्धारित ना कर लें या इस पर कोई नियम ना बना लें कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या फिर नहीं। जी बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।